ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है अपने पास, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है। जैसे अपन सोडियम एटम की बात कर लेते हैं। सोडियम एटम फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। तो ये जो 1 है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यहाँ पे है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ सेंटर में होता है प्लस यानी प्रोटॉन होता है, और जो एक है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में तो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे तो मूव कर रहा होता है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एटम को कुछ एनर्जी देते हैं, इस एटम को कुछ एनर्जी देते हैं। जब एनर्जी हम इसको देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है वो सिंपली तो निकला नहीं है, आपने उसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी दी है। बस उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, किसी एटम से रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए आप जो एनर्जी देते हो उसी को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो एक एटम है ये, ठीक है, वही एक दूसरा एटम है ये। अब इनमें से देखो एक एटम तो मैंने बड़ा बना दिया है, लार्ज एटम है। ठीक है, और ये एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल है। ठीक है, अब एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंटर में होगा है पॉजिटिव और यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बड़ा एटम है वो दूर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। जबकि एटम का साइज छोटा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ज़्यादा। अब प्लस और माइनस में जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या आप इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जो छोटे एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। इसका मतलब कि छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब अगर एटम का साइज़ यानी कि साइज़ अगर एटम का कम है या छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको आयनन एंथैल्पी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। वहीं अगर मान लीजिए साइज़ लार्ज है, बड़ा साइज़ है एटम का, तो वहाँ से अब बड़ा साइज़ है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर तो अट्रैक्शन फोर्स कम ही लगेगा। तो जो बड़ा एटम है वो ईजिली इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है हल्की सी एनर्जी में। इसका मतलब कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। इसका मतलब जो बड़े साइज़ के एटम्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अगर मैं सिंपल बोलूं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और आपको एनर्जी देनी है, बस उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बड़ा साइज है तो हम कम एनर्जी में बाहर निकाल सकते हैं एटम के, और छोटे साइज़ का एटम है तो उसे बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, थैंक यू।